दोस्तों, आज हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 1 है नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ से आप देख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन लगातार पूछे जाने का ट्रेंड है। खास करके आप देख सकते हैं 2011 से 12 पूछा गया है, बीच में गैप है। देन 16 में पूछा गया है, 18, 19 एंड लगातार उसके बाद पूछा गया, लेकिन इस गैप में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13, 14, 15। आप देख सकते हैं लगातार शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, आप वो प्रिपेयर कर लें। टॉपिक नंबर 2 है सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसमें 2011 से 16 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, 17 को छोड़ करके फिर उसका 18 से लगातार क्वेश्चन पूछा गया है 20 मार्क्स में। इसका मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, 2011, 12 को छोड़ करके 13 to 19 एंड देन 22 पूछा गया है। अगर यहाँ पर ये देखें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग पाते हैं कि मिनिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, मैक्सिमम 60 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आया है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले आपको टॉपिक नंबर 1 एंड 2 करना चाहिए, जहां से ये मान के चलिए कि मिनिमम 50 से 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप केवल इन 2 टॉपिक्स को करने के बाद क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 2022 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, 19 में भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन। 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो वैसे ही पूछा गया और 10 मार्क्स ये रहा 50 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल करके जाएंगे, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 2 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3 का, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बट यहाँ पर पूछे जाने का ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है। 2011 to 14 लगातार पूछा गया है, देन 15 एंड 16 में नहीं पूछा गया, जबकि हम लोग देखते हैं 15 में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 70 to 18 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, देन 20, 21 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब ये है कि इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। तो इस टॉपिक को आप बाद में करेंगे। सबसे पहले टॉपिक नंबर 1, देन टॉपिक नंबर 2, उसका देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक कौन सा होता है। टॉपिक नंबर 4 ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग देखते हैं 2011, 12 तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, उसके बाद 13 to 15 लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जो 13 to 15 लॉन्ग क्वेश्चन के बजाय शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिनिमम 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही आना है, ये फाइनल है। और सबसे बड़ी बात क्या इसमें देखने को मिलता है कि जिस साल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उस साल शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अदरवाइज मिनिमम 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने का यहाँ से ट्रेंड है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2 एंड टॉपिक नंबर 4, यहाँ से आपका अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 5 का। टॉपिक नंबर 5 है लॉ ऑफ द सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं 2012 में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, देन 14 to 16 तक पूछा गया है एंड 18 ऑनवर्ड्स लगातार क्वेश्चन यहाँ से आया है विदाउट एनी गैप। लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011, 13 to 17, 19 एंड 22 यहाँ से पूछा गया, और वो भी आप ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 4 शॉर्ट क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चन 40 मार्क्स, 30 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स 50 मार्क्स। इसका मतलब इसका वेटेज वैसा ही है जैसा टॉपिक नंबर 2 का है। आप मान के चलिए मिनिमम 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। टॉपिक नंबर 6 है स्टेट जुरिस्डिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। टॉपिक नंबर 7 है सॉवरेन डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर इम्यूनिटी। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का आएगा 10 मार्क्स का। जैसे आप देख सकते हैं 14 से लगातार 19 तक पूछा गया है, ओबीई की वजह से 2020 एंड 21 में नहीं पूछा गया है, 22 में फिर पूछा गया है। द सेम वे टॉपिक नंबर 6 स्टेट जुरिस्डिक्शन, यहाँ से भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि टॉपिक नंबर 1 20 मार्क्स यहाँ से पक्का आएगा,
टॉपिक नंबर 2 30 मार्क्स का पक्का यहाँ से आएगा। टॉपिक नंबर 4 20 मार्क्स पक्का है। टॉपिक नंबर 5 30 मार्क्स पक्का है। और उसके अलावा टॉपिक नंबर 6 और 7 यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो भी लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन होता है। सो आप टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 रिलीजियसली करके जाए। यहाँ से आपका 100 to 120 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी सेफ साइड के लिए आप चाहे शॉर्ट नोट तैयार करके जा सकते हैं टॉपिक नंबर 6 एंड टॉपिक नंबर 7 से। अब एक बार देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टॉपिक से जनरली 2 थिंकर के स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है, एक ऑस्टिन के एंड दूसरा ब्राउनली के। तो ऑस्टिन का जो इसमें था, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ बट अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। एंड ब्राउनली का जो स्टेटमेंट था, देयर इज नो जनरल रूल्स दैट इंडिविजुअल कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उस पर आ जाता है क्वेश्चन। तो ये 2 टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां से कि लगातार क्वेश्चन यहां से पूछे जाने का ट्रेंड है। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज दिख जाएगा। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दैट इज टॉपिक नंबर 2 में ट्रीटी, जनरल असेंबली एंड कस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है अल्टरनेटिवली, तो आप उसे देख लें। कस्टम, ट्रीटी एंड जनरल असेंबली। रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्युनिसिपल लॉ से एक क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, दैट इज डिस्कस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्पावर द यूनियन गवर्नमेंट टू साइन द ट्रीटी एंड इम्प्लीमेंट इट्स ऑब्लिगेशन। तो इस क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा है, आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर ही हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। एंड शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं ब्लैक स्टोन का आ जाता है। थिंकर के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है, तो आप थिंकर्स जब भी आए तो उसे देख लीजिएगा। अब देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यहाँ जनरली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके केसमेट में केस दिया है। इसमें खास करके निकारागुआ वाला केस इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। लॉ ऑफ सी जो टॉपिक नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, इसे आप थॉरोली पढ़ करके जाइएगा। खास करके आप कंटिजियस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, इन सारी चीजों की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बहुत छोटा टॉपिक है, करने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छा लगेगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक भी है जहां से 30 to 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को थॉरोली करके जाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कंटिजियस जोन। अगेन, व्हाट इज द राइट गिवन टू कोस्टल स्टेट एट डिफरेंट सी जोन, व्हाट आर द मरीन डिवीजन ऑफ सी। इस क्वेश्चन को आप सही से कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बहुत छोटा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कॉन्सेप्ट बस आपका क्लियर होना चाहिए, जो आप कर लीजिएगा। स्टेट जुरिडिक्शन में खास करके एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम का केस आपको आता है और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम आर an exception to the jurisdiction of a state where asylum begins, extradition ends. Discuss the nature of asylum and extradition along with the essential requirement. ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बराबर पूछ लिया था। तो एक्स्ट्राडिशन, asylum ये आप करके जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। देन उसके बाद सोवरेन डिप्लोमेटिक एंड कंसुलर इम्यूनिटी प्रिविलेजेस, यहाँ से भी छोटा ही क्वेश्चन बनता है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, हो जाएगा, इजी है, आराम से हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस टाइम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।